स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी कि वीवीयू से बीएड कर रहे हैं तो बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का ये वीडियो है और हमारा देख रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगातार लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो हमारा पेपर है वो पेपर फर्स्ट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और पेपर का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, है ना। और हमारा क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे नीचे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और कि ये जो है सो हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है बीएड के सेमेस्टर फर्स्ट को लेकर के, ठीक है। और हमारा यहाँ वीडियो लगातार आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो वीडियो मुझे अपलोड करने में जो है सो मोटिवेशन मिलेगा और मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन को, है ना। हम लोग आते हैं आंसर पे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था क्या है और किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इससे निकाला है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है सो महत्वपूर्ण रहता है। तो हम लोग बिना देरी किए समझते हैं। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों वो 1 वीडियो 1 क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्योंकि इससे हमारा वीडियो का लेंथ लंबा नहीं होगा। तो आप लोग इसके आंसर को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है किशोरावस्था का अर्थ, है ना। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। जो किशोरावस्था शब्द जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिंदी है और इसके इंग्लिश की बात करें तो क्या है? एडोलेसेंस, ठीक है। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है सो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना इसका जो है सो तात्पर्य किस शब्द से है कि या तो फिर ऐसे पूछ देगा कि एडोलेसर शब्द का अर्थ क्या है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कारमाइकल के अनुसार, ठीक है। कारमाइकल जो है सो हमारे एक विद्वान है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनकी जो सो इसके प्रति क्या अवधारणा है, क्या डेफिनेशन है, देखिए। उन्होंने कहा है, जो कारमाइकल है उन्होंने कहा है, किशोरावस्था जीवन का वह काल है जहाँ से किसी अपरिपक्व व्यक्ति शारीरिक व मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वैसा व्यक्ति जो मैच्योर नहीं है ना, अपरिपक्व है, ठीक है, तो वो क्या करता है? शारीरिक और मानसिक रूप से जो है सो विकास की चरम सीमा की ओर बढ़ता है, मतलब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट आती है, तो वही जो है सो हमारा क्या है? किशोरावस्था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और भी आगे जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जर्सिड के शब्दों में क्या कहा गया है किशोरावस्था के बारे में। तो जर्सिड के शब्दों में किशोरावस्था वह काल है जिसमें विकासशील प्राणी बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है ना। इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि बाल्य अवस्था जो आयु जो एज होता है 6 से 12 वर्ष, है ना। तो 6 से 12 वर्ष की आयु के बाद जो एज होती है वो क्या होती है? किशोरावस्था। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, यानी कि 12 के बाद जैसे 13, 14, 15, 16 हमारा एज करीब 18 या 19 तक आता है, तो वो किशोरावस्था का काल होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, ठीक है, जर्सिड के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक ही नहीं है, अपितु सामाजिक, संवेगात्मक व मानसिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण ही किशोरावस्था को परिवर्तनों का अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि किशोरावस्था में केवल हम लोग शारीरिक रूप से ही वृद्धि नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से ही हम लोग मतलब अपने हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है। शरीर के साथ साथ हमारा सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि परिवर्तन होते हैं और इसलिए इसे जो है सो परिवर्तनों का जो है सो अवस्था कहा गया है। किसको कहा गया है? तो किशोरावस्था को, ठीक है। अब परिवर्तनों की तीव्रता के कारण ही बालक विकास की पूर्णता व परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है ना, करने लगता है और फलस्वरूप बालोचित व्यवहार व अभिवृत्तियाँ प्रौचित व्यवहार व अभिवृत्तियों में बदल जाती है। कहने का मतलब उसके बाद हमारा क्या होता है? जो हम लोग का बचपना जो होता है वो जो है सो बदल करके जो है सो एक समझदारी वाला जो है सो हमारे अंदर व्यवहार आ जाता है। जो बच्चा वाला व्यवहार होता है वो चेंज होकर के क्या आता है दोस्तों? समझदारी वाला व्यवहार, समझदार बन जाते हैं हम लोग, जो है ना। वही लिखा हुआ है कि बलोचित व्यवहार से अभिवृत्तियाँ जो है सो हमारी प्रोचित हो जाती है। प्रोचित व्यवहार, प्रोचित मतलब जो है सो हम लोग
परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये है किशोरावस्था का जो है सो ये डेफिनेशन। कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक और हैं, उनके डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं। उनका डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। तो स्टेने हॉल के अनुसार जो बताया गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, किसका कथन है? तो आपको याद रखना है स्टेने हॉल, ठीक है, स्टेने हॉल ने कहा था। चलिए, तो स्टेने हॉल का जो है बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों? संघर्ष होता है ना, तूफान और तनाव और विरोध की अवस्था है। इसमें हम लोग जो है सो संघर्ष कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और हमारे शरीर में हमारे शारीरिक मानसिक रूप से तनाव होता है ना। हमारे स्कूल को लेकर के, हमारे पढ़ाई को लेकर के, हमारे फ्यूचर को लेकर के तनाव होता है, और हम विरोध भी करने लगते हैं। हमारे बड़े लोग हमें अगर किसी चीज़ को अगर बोलते हैं तो हम उनका विरोध करने लगते हैं, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता है उनकी बातों को मानना। तो ये चीज़ हमारा जो है सो किशोरावस्था में बताया गया है। अब देखिए कुछ और है मनोवैज्ञानिक, वो क्या है? कुल्हन के अनुसार, कुल्हन क्या कहते हैं सुनिए। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। इन्होंने बताया है कि जो हम लोग बचपना जो हमारे अंदर होता है, और जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, यानी कि प्रौढ़ावस्था मतलब मैच्योर हम लोग जाते हैं। मैच्योर और बचपना, मैच्योरिटी और बचपना के बीच का जो समय होता है उसको ही बोला गया है किशोरावस्था, है ना। इनके बीच का काल है ये। आइए जानते हैं एक और हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, वो है क्या? क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एवं क्रो, देखिए नाम बहुत ही अच्छा है ना, उसको देख लीजिए। क्रो मतलब कौवा होता है, ठीक है, थोड़ा याद रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अधिकतर भूल जाते हैं क्या? हम लोग भूल जाते हैं मनोवैज्ञानिकों के नाम, जो हमारे विद्वान है ना, जो हमारे डेफिनेशन को जो मतलब अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताया जाता है, हम लोग वो नाम भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा क्रो एवं क्रो है, ठीक है, क्रो क्रो। तो ये क्या कहते हैं समझिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। समझ आ रहा है ना। तो किशोर मतलब किशोरावस्था में जो बचपना गुजरने के बाद जो हम लोग जिस एज में आते हैं, जो बालक किशोर हो चुका है ना, जो एडोलेसेंस एज में जी रहा है, वो क्या करता है? वर्तमान की शक्ति का ही जो है सो भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वर्तमान की ही शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब इस एज में जो आपके पास पावर है, पोजीशन है, आप उसका जो है सो उसी को प्रस्तुत कीजिएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं दिखावा कीजिएगा, ये इनका कहना है, ठीक है। जो आपके पास शक्ति है, आपके पास जो भी मतलब काबिलियत है, उसी को आप प्रस्तुत कीजिएगा, उसी पे आपको आशा रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, एक और हमारे हैं, एक दो और है, देखिए, है ना। चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्या है। इन्होंने ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, देखिए 3 नाम है, ब्लेयर, जॉन एवं सिम्पसन। इनके नाम याद नहीं रहेंगे, थोड़े देख लीजिएगा आप लोग। तो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। बोला गया ना, बाल्यावस्था मतलब जैसे 6 से 12 वर्ष की जो उम्र हम लोग ख़त्म करते हैं, जैसे ही हम लोग 12 वर्ष को ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी कि 12 साल हम लोग का हो जाता है, और जैसे ही 13 साल में हम लोग घुसते हैं, इन करते हैं, तो उस समय के ये 12 का अंत हो गया, है ना। जिससे 12 साल हमारा ख़त्म होता है, तो उस समय को लेकर के बताया जा रहा है बाल्यावस्था का अंत, और प्रौढ़ावस्था जो है सो करीब आप बोल सकते हैं 22 बोल सकते हैं 25, 26, 27, 30, है ना, 32 आयु जो होती है उसके आरंभ तक जो है सो हमारा ये काल माना जाता है, ठीक है। अब इनके नीचे हम लोग आते हैं, देख रहे हैं क्या है जर्सीड के अनुसार। जर्सीड अभी हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से आपको पढ़ा देते हैं क्या लिखा हुआ है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है। जर्सीड ने ये कहा था कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना है किशोरावस्था है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था का क्या विशेषता है ना। तो देख रहे हैं किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहला विशेषता है दोस्तों, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, विकासात्मक विशेषता, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए क्या है, किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, वह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास के चरमोत्कर्ष पर होता है। इस समय पुरुष तत्व एवं नारी तत्व संबंधी विशेषताएं भी प्रकट होती है, ठीक है। तो विकासात्मक विशेषताएं में क्या हो गया दोस्तों कि शरीर और मन और जो भी हमारा फीलिंग्स है ना, इमोशंस है, सभी का डेवलपमेंट होता है। और इसमें जो है सो पुरुष के जो लक्षण होते हैं और स्त्री के जो लक्षण होते हैं, वही सब जो है सो बोला गया है यहाँ पे, पुरुष तत्व और नारी तत्व, है ना, ये सभी का विकास होता है इसमें। इसलिए किशोर स्वयं अपने समूहों में नियंत्रित होते चले जाते हैं, जैसा कार्ल सनिक ने लिखा है। कार्ल सनिक ने क्या कहा है, देखिए किशोरावस्था के बारे में, किशोरों एवं किशोरियों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वस्थ, उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को
स्त्रीत्व आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है। देखिए यहाँ से काल्सनिक एक जो है सो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके बारे में भी कभी आता है एग्जाम में। तो काल्सनिक ने क्या कहा है कि जैसे अगर किशोरों और किशोरियों की बात करें, यानी कि अगर लड़का और लड़की बात करें, तो लड़कों में क्या होता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की चिंता होती है और अपने शरीर को बलशाली और उत्साही बनाने की चिंता होती है। जबकि किशोरियाँ यानी कि लड़कियों में क्या होती है, उनको अपने शरीर को आकृति देना और आकर्षण बनाना जो है सो उनका चिंता होता है। तो बहुत ही बढ़िया इनका डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से किशोरों एवं किशोरियों में मानसिक क्षमताओं का भी पूर्ण विकास हो जाता है। उनमें बुद्धि की स्थिरता, कल्पना शक्ति का बाहुल्य, तर्क शक्ति की प्रचुरता है और विचार में परिपक्वता और विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक विशेषता का विकास होता है और हो जाता है ना। तो इस तरह से बताया गया है कि किशोरों एवं किशोरी यानी कि लड़का और लड़की सभी का मानसिक क्षमताओं का विकास होता ही है, साथ में बुद्धि स्थिर होने लगता है। उनकी बुद्धि में स्थिरता यानी कि क्या अच्छा है क्या गलत है, सब चीज़ को वो अपने जानने का प्रयास करने लगते हैं। कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है, उनके मन में इमेजिनेशन चालू हो जाता है और तर्क देना चालू कर देते हैं। उन लोग जो है ना, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर वो अपने चिंता को जाहिर कर सकते हैं। इस तरह से इनके अंदर जो है सो परिपक्वता आती है और वो विरोधी मानसिकता के भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनको गलत लग रहा है तो वहाँ पे वो जवाबदेही करेंगे, है ना, वो इनकार कर देंगे। जहाँ सही लगेगा वो सही बोलेंगे, जहाँ गलत लगेगा वो गलत बोलेंगे, है ना। इस तरह से उनकी जो है सो मानसिकता जो है सो बन जाती है। तो ये हो गया हमारा विकासात्मक विशेषता। ठीक है, अब आगे थोड़ा और भी देख लेते हैं क्या है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के कारण उनके संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इस आयु में किशोर एवं किशोरियाँ भावनात्मक और क्या है, रागात्मक जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने निश्चय के साथ के समक्ष सामाजिक मान्यताओं को भी प्रभाव नहीं करते, क्योंकि उनका मन और तक उद्देशात्मक शक्ति से परिपूर्ण रहता है। तो हैं दूसरा क्या है, आत्मसम्मान की भावना। उनके अंदर अब आत्मसम्मान की भावना आ जाएगी, यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। इनको इसमें क्या है आइए जानते हैं। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भाव की स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। किशोर समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो बड़ों को प्राप्त है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना, नायकत्व करना, प्रत्येक कार्य करने को तैयार रहना और महान पुरुषों की नकल करना आदि आयामों को प्रकट करते रहते हैं। इस आत्मसम्मान की भावना में दोस्तों वे सोचते हैं कि भविष्य में हम जो है सो अपने ऊपर डिपेंड रहें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, महान पुरुषों की नकल करेंगे। वे अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। वे स्वयं को पूर्ण समझते हैं एवं सभी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। उनका माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना संभव नहीं होता। वे अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है सो अब है सो हम अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। वे अपने माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहना नहीं चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। तो इसमें जो है सो स्वतंत्रता वाला जीवन जो है सो जीना चाहते हैं इसमें बच्चे, है ना। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ समझें। आगे देखिए क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि इस आयु में किशोर एवं किशोरियों का जीवन अपूर्वता के साथ विकसित होता है, जिसमें उनकी स्वयं की विशेषता होती है। जैसा कि ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन ने माना है, किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने को स्वीकार किया जाना चाहता है। समझ में आया। इसमें वो जो है सो अपना एक अस्तित्व बनाना चाहता है ना। इसमें जो है सो किशोरावस्था में आयु, जो किशोरावस्था की आयु जो होती है, इसमें जो बच्चे हैं सो अपना एक अलग ही छवि और अपना अलग ही जो स्टेटस है, स्थिति है, वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, वे किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, यही इसमें बताया गया है। आगे देखिए क्या है, अस्थिरता, है ना, इंस्टेबिलिटी। ये क्या है, इसमें बताया गया दोस्तों कि अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। किशोर शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं जो उनके लिए लाभदायक, कम हानिकारक अधिक होते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बताया गया है दोस्तों इसमें कि अस्थिरता का मतलब क्या होता है, यानी कि निर्णय में चंचलता। इसमें किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं इस आयु में, वो जानते नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और डिसीजन वो तुरंत ले लेंगे, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। और इसमें वो उनका जो है सो लाभ, वो देखिए लिखा हुआ ना, लाभदायक, कम और हानिकारक अधिक होता है। उनका डिसीजन जो है सो मतलब बोल सकते हैं कि उनके लिए हार्मफुल काफ़ी ज़्यादा होता है ना। वे अपने कार्य में रुचियाँ
रुचियों में, अपने कार्यों में, अपने रुचियों में, आदतों में, संवेगों में, सीखने आदि में लापरवाह की तरह संलग्न होते हैं, वे जल्दबाजी में ही रहते हैं। इसी बात की पुष्टि ईबे स्टॉन्ग के अध्ययन में भी होती है। मतलब वे लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें जो है सो अपनी खाने पीने की आदतें, जो है सो सोने की आदतें, पढ़ने लिखने की आदतें, ये सब जो है सो इसमें लापरवाही देखने को मिलेगी। इसमें इसलिए इन्हें अस्थिरता भी जो है सो इसमें होता है। ठीक है, इनकी विशेषता अस्थिरता को भी दिखाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो है सो चौथा विशेषता है किशोरावस्था का, वो क्या है कि किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। जब एक निश्चित आयु के बीच किशोर और लड़के और लड़कियां समाज के नियमों का उल्लंघन एवं कानून का विरोध करने लगते हैं तो उसे किशोरापराध की संज्ञा दी जाती है। इस उम्र में सबसे अधिक विशेषता होती है ना, अनुशासनहीनता और नियमों को तोड़ना, है ना, यानी कि नियमों को तोड़कर व्यवहार करना। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि इस उम्र में जो होते हैं लड़के और लड़कियाँ, वे समाज के बनाए गए नियमों कानूनों का उल्लंघन करते हैं, वे जो है सो कानून तोड़ते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ बताया गया है अनुशासनहीनता और नियमों को तोड़कर व्यवहार करना, है ना, ये इस उम्र में इनकी सबसे खास विशेषता होती है। इस अवस्था में जीवन दर्शन का निर्माण, मूल्यों का बनना और आशाओं का पूरा ना होना, असफलता, प्रेम की तीव्र लालसा और अदम्य साहस आदि विशेषताओं के वशीभूत होकर किशोर स्वयं को अपराधी मनोवृत्ति का बना लेता है और उसी के द्वारा अपने अह की तुष्टि करता है। इसे बता दिया गया है कि वे जो अगर असफल हो जाते हैं अपने लाइफ में, अपने आशाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपना इमेज मतलब जो है सो नहीं बना पाते हैं, तो उन्हें जो है सो अपने अंदर संतुष्टि मिलने लगती है कि अब हम जो है सो यही काबिल थे, यही काबिल हैं, हमसे अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है सो वो अपना एक प्रवृत्ति बना लेते हैं। ठीक है, खास करके इसमें जो है सो वो अपने आप को अपराध की ओर ले आते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है हमारा इसका इस क्वेश्चन का किशोरावस्था का जो अगला विशेषता है वो है काम भावना की परिपक्वता। ठीक है, इस अवस्था में कामेंद्रिय का पूरा विकास हो जाता है और काम भावना अपनी पराकाष्ठा पर होती है। शैशव काल और बालावस्था की सुसुप्त होना इस समय अपने पूर्ण यौवन पर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरों में बेचैनी, नाखून चबाना, पेंसिल मुंह में लेना, लड़कियों में बार बार आंचल लपेटना, स्वप्नातीत विचरण आदि विशेषताएं स्पष्ट देखने को मिलती है। काम भावना की परिपक्वता का विकास निम्नलिखित 3 क्रमों में होता है। जैसे काम भावना की परिपक्वता में क्या होते हैं कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो किशोरी और किशोर होते हैं उनके अंदर जो है सो एक अलग ही आदत का जो है सो विकास होता है। जैसे वो क्या करेंगे, उनके अंदर बेचैनी आएगी, वो नाखून चबाएंगे, उनके मुंह में पेंसिल लेंगे। ठीक है, और जो है सो लड़कियां क्या करेगी, अपना आंचल लपेट, है ना, इत्यादि जो इसमें होता है बदलाव, वो हमारा काम भावना की परिपक्वता में आता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो करीब देख लेते हैं वो किस तरह से है ना। 3 क्रम बताया गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि काम भावना का जो परिपक्वता है, काम भावना की परिपक्वता जो होती है वो 3 कर्मों में होती है। वो 3 कर्म क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आत्म प्रेम। तो किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं को आकर्षण बनाने में लगे रहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सके। ठीक है, यह भाव आत्म प्रेम एवं आत्मसम्मान से प्रेरित रहता है। किशोर प्रत्येक समय अपने में मस्त रहता है और वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। इसी भावना को डॉक्टर फ्रॉयड ने नार्सिज्म कहा है। दोस्तों इसमें बताया गया है आत्म प्रेम, यानी कि अपने आप से आप प्रेम करोगे इसमें, और इसमें जो है सो दूसरों को प्रभावित करने की जो प्रवृत्तियाँ लगभग बच्चों में पाई जाती है, लगभग किशोरों एवं किशोरियों में पाई जाती है। ठीक है, वो लड़का हो चाहे लड़की। आगे देखिए दूसरा इसमें क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे है समलिंगीय काम भावना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। आत्म प्रेम की भावना के पश्चात इस अवस्था में सामूहिक भाव पैदा होते हैं। ठीक है, लड़के लड़कों के समूह में रहना पसंद करते हैं। लड़के लड़कों के समूह में रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के समूह में। ये दोनों अपना अपना राजधार बनाने के लिए मित्रता के नए आयामों की खोज करते हैं। ठीक है, इसमें ये बता दिया गया दोस्तों कि ये समलिंगीय काम
भावना में क्या होता है कि लड़के होते हैं जो सो लड़के के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और लड़की लड़कियों के ग्रुप में। ठीक है, अब आगे देखिए, किशोर साथ साथ कक्षा में बैठते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्क में बैठकर बातचीत करते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं। इस प्रकार इस आयु में काम भावना का विकास समलिंगीय समूहों में विकसित होता है। ठीक है, यानी कि इनका खाना पीना खेलना कूदना सब जो है सो अपने अपने एज में होता है, अपने अपने एज के अपने अपने सेम जेंडर वाले लोगों के साथ होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्तों क्या, विषम लिंगीय काम भावना। ठीक है, किशोरावस्था के अंतिम चरण में किशोर और किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके अंदर संसार के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। ये लोग अपने जीवन साथी की कल्पना में मानसिक रूप से संतृप्त रहते हैं, इसलिए इनमें विषम लिंगीय प्रेम प्रस्फुटित होता है और लड़का लड़की के प्रति अधिक आकर्षित होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किशोर हो या किशोरियाँ, यानी कि लड़का हो या लड़की, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं और इनके अंदर जो है सो संसार के प्रति दृष्टिकोण विकसित हो जाती है और वे अपने जीवन साथी की कल्पना करने लगते हैं। वे मतलब शादी ब्याह के बारे में अपने मन में जो है सो कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, और लड़का लड़की के प्रति प्रेम इसमें जो है सो उत्पन्न होने चालू रहता है। तो ये हमारा जो है सो विषम लिंगी काम भावना है। ये सभी जो आते हैं काम भावना के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर की काम भावना की परिपक्वता के अंदर पढ़ा, आत्म प्रेम, समलिंगीय काम भावना और विषमलिंगी काम भावना। ठीक है, ये 3 स्टेज में है। अब आगे देखिए क्या है, समाज सेवा। समाज सेवा भी एक विशेषता है हमारे किशोरावस्था आयु की। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना बहुत होती है। इसमें लगेगा कि हम समाज के लिए ऐसा काम कर दें जो समाज का कल्याण हो जाए। लड़के ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वे अपने पिता के सम्मान प्राप्त कर सकें और लड़कियां अपनी माँ के समान आदर प्राप्त करना चाहती हैं। वे स्वयं को सामाजिक उत्सवों, कार्यों और सेवाओं से ओतप्रोत कर लेते हैं और उसको ही प्रमुखता देने लगते हैं। इसी का परिणाम है जब भी कोई आयोजन होता है तो किशोर एवं किशोरियों को याद किया जाता है। तो बता दिया गया दोस्तों, समाज सेवा में क्या होता है कि लड़के हो तो अपने पिता और लड़कियां हो तो अपने माता के सम्मान के लिए समाज में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि उन्हें आदर सम्मान किया जाए, उनको मतलब सम्मानित किया जाए, उनको जो सो लोग एक अलग ही मतलब आदरणीय भाव से देखें। और इसमें बताया गया है कि जैसे स्कूल वगैरह में देखते होंगे कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो इसमें अगर किसी प्रकार से कोई प्रोग्राम किया जाता है तो इसमें किशोर एवं किशोरियों को मतलब खोजा जाता है अपने कार्यक्रम को करने के लिए, ताकि वो समाज में पुरस्कृत किया जाए, चाहे उन्हें इनाम दिया जाए, चाहे उन्हें सम्मानित किया जाए, तो उनके माँ बाप का नाम भी रोशन हो। तो इस प्रकार की जो होती है प्रवृत्तियाँ वो समाज सेवा में आती है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे क्या है अगला पॉइंट 7 नंबर। इसमें जो हमारा अगला विशेषता है वो क्या है, कल्पना का बाहुल्य। इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है कल्पना का दैनिक जीवन में प्रयोग होना। मन की चंचलता, ध्यान परिवर्तन और मूल्यों की अस्थिरता के कारण किशोर यथार्थ से हट जाता है और कल्पना जगत में डूबा रहता है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दीवा स्वप्न नाम दिया है। जब कोई वर्तमान से अनभिज्ञ होकर कल्पनात्मक महलों की दुनिया के स्वप्न देखने प्रारंभ कर देता है तो इस अवस्था को उसकी दिव्य स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। इस विशेषता के कारण सौंदर्यात्मक, भावात्मक मूल्यों का विकास होता है जो कवि, कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार आदि के व्यक्तित्व को में ढालने में सहायक होता है। ठीक है, इसमें बता दिया गया दोस्तों, ये अवस्था ऐसा है जिसमें लोग क्या करते हैं कि लोग कल्पना करने लगते हैं। इसमें जो इस आयु के जो बच्चे होते हैं वो मतलब इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं, मतलब वो इमेजिनेशन में खो जाते हैं। वो मन की चंचलता, ध्यान परिवर्तन और मूल्यों इत्यादि से हट जाते हैं। उनका मतलब मेन लक्ष्य क्या है अपना जीवन का, वो भूल करके वो कल्पना कर लगते हैं कि हाँ काश हम स्पाइडरमैन होते हैं, चाहे लड़कियाँ काश मैं जो परी होती है ना, इस तरह के ख्याल उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, आने लगती है। ठीक है, देखते होंगे बच्चे लोग कभी कभी जो है सो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में मतलब अनुभव करेंगे, तो समझ लीजिए कि जो है सो वो कल्पना का बाहुल्य है, मतलब कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट जो विशेषता क्या है, किशोरावस्था में अस्थिरता के कारण मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के एवं लड़कियाँ को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी
वृत्ति की ओर आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह पाता है और समाज और राष्ट्र में अपमान सहते सहते ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब ऐसा स्थिति आता है बच्चों में कि वो मतलब समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना, उन्हें ताने और डांट और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता है, तो वे अपराध को चुन लेते हैं और वो अपराध करने से जरा सा भी नहीं कतराते हैं और उसी में वो अपनी प्रसिद्धि खोजते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती है वो हो जाती है अपराध वृत्ति। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 9 नंबर जो है विशेषता, ठीक है, वो क्या है समझिए। धार्मिक भावों का उदय। शैशवावस्था की स्वार्थ भावना किशोरावस्था में सामाजिक भावना यानी दूसरों की सहायता करने में सुख अनुभव करने में परिवर्तित हो जाती है। इसी समय किशोर एवं किशोरियां धार्मिक भावना एवं अलैंगिक विकास करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने को मानव समाज के लिए अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। उनको एक नई ज्योति दिखलाई देती है जो भविष्य का मार्गदर्शन देती है। वे उसको आत्मसात करते हैं और स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्थावान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसे के फलस्वरूप उनमें आत्मसचेतन, संयम, नियंत्रण, कर्तव्य पालन और समाज सेवा के भाव आदि आदर्श व्यवहारिक क्रियाएं प्रारंभ होती है। अतः इस अवस्था में धार्मिक भावनाएं प्रकट होकर अपना प्रभाव स्थायी बनाती है। तो दोस्तों इसमें जो बात करें तो इसमें जो है सो धार्मिक भावों का उदय में यही है कि वो अपने आप को जो है सो ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्थावान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब उनको अपने पूजा पाठ और अपने मतलब धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जो है सो प्रेम जागृत होने लगती है और वे धीरे धीरे उसी में अपने आप को जो है सो मग्न कर लेते हैं। ठीक है, ये है इसमें। अब आगे देखिए क्या है हमारा आखिरी जो इसमें विशेषता है वो क्या समझिएगा। स्वाभाविकता का विकास। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहारों में नवीनता प्रकट करना प्रारंभ कर देता है तो दूसरों के कार्यों और व्यवहारों से भिन्न होती है और अपूर्वता की परिचायक होती है ना, इसे व्यक्ति की स्वाभाविकता कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविकता का विकास में यही है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों से, अपने कार्यों से कोई नया मुकाम हासिल कर लेता है, वो सफल हो जाता है, तो वो दूसरों को देख करके ही अपना वो जो है सो सफलता हासिल करता है। जो लोग सफल हैं उनको देख करके, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।